हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? इसमें आप जैसे जानते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे ये एग्जांपल है, द चाइल्ड इज वेरी क्लेवर। आप देख रहे हैं इसमें चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आया दोस्तों। इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं दी चिल्ड्रन, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आर आ गया, प्लूरल वर्ब होगी दोस्तों। ओके, एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, दैट बुक वाज इंटरेस्टिंग। बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब भी वाज आ गई, यानी सिंगुलर वर्ब आ गई। अब इसको हम फिर देख लेते हैं प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। दोज बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर वर्ब आ गई प्लूरल। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं SSPP फॉर्मूला, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल वर्ब। ओके, SSPP फॉर्मूला कहते हैं दोस्तों इसको। इसको हम इसमें देख लेते हैं और एग्जांपल से, आई लाइक्स मैंगो। आई के साथ लाइक्स नहीं आता दोस्तों, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई लाइक मैंगो, आई के साथ लाइक आएगा, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ओके, शी लाइक चॉकलेट, शी के साथ लाइक्स नहीं लाइक नहीं आएगा, इसमें SEIES लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है दोस्तों, तो ये सेंटेंस गलत है। तो हमने आपको ये बताया कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा दोस्तों। ओके, शी लाइक्स चॉकलेट, ये हो गया। अब इसके कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है, तो हम रूल्स देख लेते हैं इसका। पहले देख लेते हैं पुलिस। यूजुअली पुलिस टेक्स प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पुलिस को हम साधारण रूप से एक प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिंग द रॉबरी। पुलिस डकैती को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी पुलिस को हमने एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन के रूप में लिया है दोस्तों। ठीक है, द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 स्मगलर्स। पुलिस ने 2 स्मगलर्स को अरेस्ट किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आर प्लूरल वर्ब है और हैव भी प्लूरल में ही यूज होता है। ओके, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है इसका भी। बट इफ, अगर पुलिस के साथ मैन आ रहा हो, पुलिस मैन आ रहा हो, पुलिस वोमेन हो, पुलिस ऑफिसर हो, अब आप ये देख रहे हैं तो ये पुलिस मैन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, पुलिस वोमेन भी सिंगुलर हो गया और पुलिस ऑफिसर भी सिंगुलर हो गया। तब यहाँ पर इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, तब इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पुलिस मैन इज चेजिंग। अब यहाँ पुलिस मैन आया तो यहाँ पर इज आ गया। ओके, तो पुलिस मैन इज चेजिंग अ मर्डरर। पुलिस मैन एक हत्यारे को पीछा कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, द पुलिस ऑफिसर हैज अरेस्टेड 2 गैम्बलर्स। पुलिस ऑफिसर ने 2 गैम्बलर्स को अरेस्ट किया। ओके दोस्तों, अगला रूल देख लेते हैं इसका, इफ 2 or more than 2 singular nouns or pronouns are joined with and, the verb will be plural। इसका मतलब है, अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस एंड के साथ जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं आपको, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। देखिए, गोल्ड सिंगुलर नाउन है, सिल्वर सिंगुलर नाउन है, एंड के साथ जुड़ गया है, इसलिए वर्ब प्लूरल हो गया दोस्तों। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। ओके, ऐसे ही फायर एंड वाटर, फायर सिंगुलर नाउन है, वाटर सिंगुलर नाउन है, एंड के साथ जुड़ गया है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब आ गई प्लूरल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है दोस्तों, अपवाद इसमें भी है। बट इफ नाउन्स आर सीम टू बी वन, अगर दोनों नाउन मिलकर एक प्रतीत होती हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा दोस्तों।
जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द हॉर्स एंड द कैरिज, घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा गाड़ी हम एक ही मानते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आ गई। ये भले ही घोड़ा अलग है और गाड़ी अलग है, लेकिन आपको एज अ होल इनको एक ही मानना पड़ेगा, एक ही माना जाता है इसको, इसलिए यहाँ पर इज आया है, आर नहीं आया है। द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर। ओके, दूसरा समझ लेते हैं, द ब्रेड एंड बटर। अब देखिए ब्रेड और बटर देखने में तो अलग अलग है, लेकिन द ब्रेड एंड बटर इसको एक ही माना जाता है। ब्रेड एंड बटर का मतलब है जीविका, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इज आया है। द ब्रेड एंड बटर इज असेंशियल फॉर एवरीवन, जीविका सभी के लिए अनिवार्य है दोस्तों। अगला इसका रूल देख लेते हैं, इफ टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद और नॉर, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हुए हों तो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, तो वर्ब जो है सिंगुलर होगी दोस्तों। देख लेते हैं, जैसे नाइदर फूड नॉर वाटर, अब आप देख रहे हैं नॉर से जुड़ गया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये किससे जुड़ा है, नॉर से, तो यहाँ पर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई है दोस्तों। नाइदर फूड नॉर वाटर वाज टू बी फाउंड देयर। ओके, ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, आइदर द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, द डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये और से जुड़ा है, तो यहाँ पर भी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो ये एग्जांपल हो गया, द आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन हियर। ओके, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, बट इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज प्लूरल, अगर दो में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल हो और वो वर्ब के नजदीक हो तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों बता देता हूं, नाइदर द चेयरमैन, अब यहां देख रहे हैं आप, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉर द डायरेक्टर्स, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये डायरेक्टर किसके पास आ गया, वर्ब के पास आया है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों, अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता, डायरेक्टर होता, तो यहाँ पर इजी आता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर्स हो गया है, इसलिए यहाँ आ रहा है दोस्तों। ओके, अगला रूल देख लेते हैं दोस्तों, इफ सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड आर जॉइंड विद और नॉर देन द वर्ब विल बी एज पर नियरर वन। अगर सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन के दिए हों तो वर्ब जो भी नजदीक वाला पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको, जैसे नाइदर यू सेकंड पर्सन है दोस्तों, और ही ये थर्ड पर्सन है, तो वर्ब जो है थर्ड पर्सन के हिसाब से होगी, इस ही के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आई है, इज आया है। अगर यू इधर होता ही की जगह तो यहाँ पर आर आ जाता दोस्तों। नाइदर यू और ये दोनों पर्सन नॉर के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो भी वर्ब के पास पर्सन होगा तो उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी। ही वर्ब के पास है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया नाइदर यू नॉर ही इज गोइंग टू मार्केट। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं, नाइदर मोहन थर्ड पर्सन है दोस्तों, नॉर आई फर्स्ट पर्सन है, और आई के पास ही वर्ब है, तो इसलिए आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब चेंज हो गई है, तो यहाँ पर आई के साथ एम आ गया है। ओके, अगर मोहन यहाँ होता तो यहाँ पर इज आता दोस्तों। ओके, तो नाइदर मोहन नॉर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आप समझ गए होंगे इसको। अगर अलग अलग पर्सन दिए हों और नॉर या और के द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो भी नजदीक होगा वर्ब के पर्सन, उसके हिसाब से वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज विद ईच और एवरी एंड जॉइंड विद एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर कोई भी सब्जेक्ट ईच या एवरी के द्वारा जुड़ा हुआ है और उसके साथ एंड भी आया हुआ है, तो सब्जेक्ट जो होगा, वो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी दोस्तों। अब यहाँ देख लीजिए एवरी बॉय और यहाँ एवरी गर्ल, ये बॉय एवरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये गर्ल एवरी के साथ जुड़ी हुई है, और इनको दोनों को एंड ने जोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो वर्ब आई है
वो सिंगुलर आई है। अगर यहाँ पर एवरी नहीं होता, बॉय एंड गर्ल होता खाली, तो यहाँ पर वर आता दोस्तों, तो वर्ब जो हो प्लूरल होती, लेकिन एवरी आया है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब वाज आ गई। ओके, अगला देख लेते हैं। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ जो नाउन्स ऐसी होती हैं जो देखने में तो लगती हैं प्लूरल, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है दोस्तों। ऐसी मैं कुछ बता देता हूं आपको, कुछ नाउन्स जैसे न्यूज, वेजेस, पॉलिटिक्स, सिविक्स, सॉरी दो बार लिख दिया है पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर के रूप में ही यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। द न्यूज इज ट्रू। अब अगर आप न्यूज आर ट्रू लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो न्यूज के साथ हमेशा इज आएगा, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ही आपको इसे कंसिडर करना होगा। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, देखने में तो ये सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लूरल हैं, लेकिन इसको आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, सिंगुलर नाउन के तौर पर ही इसको यूज करना होगा। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी दोस्तों। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। टीम, क्लब, फैमिली, आर्मी, कमेटी, ये कुछ वर्ड्स हैं। ये वैसे तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन हम इनको सिंगुलर के रूप में देखते हैं। जैसे, और जब सिंगुलर के रूप में देखेंगे तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी दोस्तों। द सॉकर टीम प्रैक्टिसेस। अब आप देखिए टीम है तो प्रैक्टिसेस आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, हम सिंगुलर वर्ब यूज किए, प्रैक्टिसेस एवरी डे। हिज फैमिली सेलिब्रेट्स, उसकी फैमिली सेलिब्रेट्स करती है पार्टी इन अ होटल। ओके, ये अमेरिकन इंग्लिश में इन वर्ड्स को सिंगुलर रूप में माना जाता है, लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा इन सब वर्ड्स को प्लूरल वर्ब के रूप में भी, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी कहीं कहीं लिया गया है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। ठीक है, अमेरिकन में से सिंगुलर माना जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको प्लूरल माना जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जैसे सीजर्स, जिनके बाद में एस आता है, टोंग्स, ट्वीजर्स, पैंट्स, ग्लासेस। अगर इनके बाद एस नहीं लगेगा तो ये इनकम्प्लीट माने जाएंगे, ये रॉन्ग माने जाएंगे। तो ये सीजर्स मीन्स कैंची, टोंग्स मीन्स चिमटा, ट्वीजर्स मीन्स चिमटी, पैंट्स जो हम लोग पहनते हैं, ग्लासेस मीन्स चश्मा। तो इनके दो दो पार्ट होते हैं सबके। ठीक है, इसलिए इनको हम कहने को तो ये एक ही है, लेकिन इनके हर एक के दो दो पार्ट हैं, इसलिए इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे मानते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है दोस्तों। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर आर माई सीजर्स। सीजर्स मीन्स केवल कैंची तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आई है वो आर आ गई दोस्तों। द ट्वीजर्स वर ऑन द टेबल, इसमें भी वर आया है, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं इसका, एक रूल और बता दूं। देयर इज और देयर आर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि देयर के साथ हम इज लगाएं या आर लगाएं। ठीक है, इसका भी एक रूल है, उसे समझ लीजिए। अगर अब यहां देखिए, देयर इज अ बैट एंड 2 बॉल्स। अब ये देखिए, ये बैट के पास इज आ रहा है, अगर, है ना, ए बैट जो आया है उसके पास इज आया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। अगर यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लूरल होता, नाउन जो है प्लूरल होती, यहाँ पर प्लूरल में होती, तो यहाँ पर आर आ जाता। ये सिंगुलर में है नाउन, इसलिए यहाँ पर इज आया है दोस्तों। इसी एग्जाम्पल को अगर हम पलट दें तो यहाँ पर आर आ जाएगा दोस्तों। देयर आर 2 बॉल्स। अब देखिए बॉल्स यहाँ पर थे, तब तो यहाँ पर इज आया। अब ये बॉल्स, ये 2 बॉल्स यहाँ पर आ गए, तो इसलिए यहाँ पर आर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो जो भी नाउन उसके वर्ब के पास होगी, तो वर्ब उसके पास वाले नाउन के हिसाब से चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।